If you are facing difficulties in making notes, then this video is the only solution for you. Hello everybody, this is Shriya and welcome to this amazing beautiful platform Good Vibes. And I can assure you कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So let's start. First of all, let me know you that I am an UPSC aspirant and I have bought a batch of Study IQ IAS that was a long time foundation batch P2I. So let's start. जो मैं आपको बता रही हूँ नोट्स मेकिंग के टेक्निक्स, ये मुझे भी बैच में ओरिएंटेशन के टाइम बताया गया, मुझे ये बहुत बेहतरीन लगी, मैं आज से भी शेयर कर रही हूँ. नोट्स बनाने के 3 वेज होते हैं. एक तो कॉम्प्रिहेंसिव वे, सेकेंड शॉर्ट नोट्स and the third one PYQ based notes. First let's talk about the comprehensive notes. Comprehensive notes बेसिकली बिगनर्स बनाते हैं, जबकि उन्हें तो हमें तो सब कुछ ही इजी लग रहा होता है एज अ बिगनर लेवल पे. तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट मीन्स जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स, सारी नॉलेजेस, एक डिटेल वे ऑफ नोट्स मेकिंग इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव वे. फॉर एग्जांपल, मैंने जो अपने शॉर्ट्स में बताया था, मैं जो ग्रंथ बना दी, इट मीन्स कि जैसे पीपीटी में लिखा हुआ है वो वाला पूरा कॉपी कर लेना, जहाँ से भी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मिल रही है उसे भी वहीं नोट डाउन कर लेना. दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव वे, विच इज़ द बेस्ट वे if you have a long period of time to study. For example, I am preparing for UPSC and you may be preparing for any other exam. If you have time of more than 1 year, 2 years, then you should make a comprehensive make, which is the best way first. क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप नोट्स बना रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप बेहोश हो गए तो नोट्स बनाओगे नहीं. नोट्स बनाते टाइम कुछ ना कुछ तो आपके समझ में आएगा कि आप लिख क्या रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो. दैट्स थिंग. फिर सेकेंड टाइम आप उसकी 2 से 3 रीडिंग लगाने के बाद में आप में इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि आप उसे शॉर्ट वे में कैसे लिख सकते हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे याद ही हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग में. तो ये एक फ़ायदा है कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेकिंग. बाय शॉर्ट नोट्स जो प्रो करते हैं, ऑल्दो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रो because they are beginners, they all confused that how to make notes. So short note making is not made for beginners or also for थोड़े बिगनर लेवल से अपर के लिए भी ये चीज़ थोड़े उतनी वर्क नहीं करती, बिकॉज कि शॉर्ट नोट्स में भी ना हम लिखते छोटी छोटी हैंड राइटिंग में, पर जानकारी तो उतनी ही भर देते हैं ना, इन्फॉर्मेशन तो उतनी ही हो जाती है. तो शॉर्ट नोट्स भी कहाँ से रही, बस छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखने लायक का बना चुके होते हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता शॉर्ट नोट्स के नाम पर एज अ बिगनर. बट इफ़ आपने बढ़िया से 2-3 बारी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग लगा ली, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, देन दैट शॉर्ट नोट्स इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉल्ड दी एग्ज़ाम से पहले बचा लेने वाली, डूबते को तिनके का सहारा वाली थिंग हो जाती है वो शॉर्ट नोट्स आफ्टर मेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव नोट. एंड द थर्ड वे ऑफ मेकिंग नोट्स इज़ PYQ बेस्ड नोट्स. देखो, अब आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड नीट, JEE, एनीथिंग विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया अपना, जहाँ से भी किया. नोट्स बनाने से पहले आपने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, देन आपने उस टॉपिक से, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, ChatGPT है, गूगल है, आप कहीं से भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उन्हें नोट डाउन करो, एंड देन उनके आंसर में उनके बारे में सारी जानकारी, मतलब उस टॉपिक की जानकारी लिखूँ. दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स. हाउ? देखो, ऐसे हम नोट्स बनाते हैं, हाँ उनके नोट्स बन रहे हैं, वाली चीज़ होती है. बट जब हम क्वेश्चन लिखकर नोट्स बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे नोट्स में हम किस इंफॉर्मेशन को मतलब डाल रहे हैं. जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट तैयार किया, ओके, आपने उसे तैयार किया, आप उसे हर चीज़ पढ़ रहे हैं, दैट्स इट. आपको नहीं पता कि वहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट वहीं आपने PYQs निकाल लिए इसके, और PYQ में आपने उस हड़प्पा सिविलाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन डाली. देन हियर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपने सारी जानकारी लिखी, आपको ये पता चला कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर किया. ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्प करती है. सो अकॉर्डिंग टू मी, द मेकिंग नोट्स इन द फॉर्मेट ऑफ थर्ड वन ऑन द PYQ बेस्ड नोट्स इज़ द बेस्ट नोट, which is less time consuming and also
वेरी 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 मच शॉर्ट, वेरी मच शॉर्ट नहीं है, मतलब ऑब्वियस यार ये शॉर्ट नहीं होगा, बट एक प्रॉपर नोट्स होंगे आपके। इससे ना तो ग्रंथ बनेगी आपकी और ना ही ऐसे पॉकेट नोट्स जिसमें आपकी सिर्फ बहुत सारी जानकारियाँ भरी हैं छोटी छोटी राइटिंग्स में, ऐसा भी नहीं होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग तो PYQ बेस्ड नोट मेकिंग इज़ बेस्ट है, और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को भी यही सही लगा होगा। हो सकता है आपको कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग और शॉर्ट नोट मेकिंग भी अच्छी बेहतरीन लगी होगी, पर यदि आपके पास में बहुत टाइम है, 1 से 2 साल का टाइम है, तो आप इस वे में जाइए। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो आपको PYQ बेस्ड ही नोट्स बनाने चाहिए। इसमें बेनिफिट आपका ही, एक तो प्रैक्टिस भी हो रही है और आपके नोट्स भी बन रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू गेट इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. We'll meet soon. Till then, bye bye. Take care.